आपके सामने है क्लास 6 इंग्लिश एज विद एस्टर चैप्टर 12 अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स। इस चैप्टर को जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के एक मशहूर नाटक पिग्मेलियन से लिया गया है। इस चैप्टर के कैरेक्टर्स के नाम सामने ही दिए गए हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है प्रोफेसर हिगिंस, जो लोगों के बोलने के तरीके पर स्टडी और रिसर्च करती है। नेक्स्ट है फूल बेचने वाली लड़की, जिसका नाम है एलाइजा डोलिटल। ये एक सभ्य महिला बनना चाहती है। कहने का मतलब है कि इनका बोलने का जो तरीका है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लोगों को इनका बोलने का तरीका पसंद नहीं आता। अब ये प्रोफेसर हिगिंस के पास आई है, जिससे प्रोफेसर हिगिंस इनकी लैंग्वेज को सुधार सकें, इनके तौर तरीकों को सुधार सकें और ये एक अच्छी महिला बन सके, जिससे लोग इसकी तरफ आकर्षित हो सके, इससे फूल खरीद सके और ये अपनी एक फ्लावर शॉप में काम कर सके। तो नेक्स्ट है कॉलोनल पिकरिंग, जो कि प्रोफेसर हिगिंस के एक करीबी दोस्त हैं। नेक्स्ट है अल्फ्रेड डूलिटल, जो कि फूल बेचने वाली लड़की एलाइजा डूलिटल के पिता हैं। मिसिस पियर्स, प्रोफेसर हिगिंस की हाउसकीपर। शुरू करते हैं आगे। एक्ट 2 सीन 1। सुबह के 11 बजे हुए हैं। दृश्य है प्रोफेसर हिगिंस की लेबोरेटरी का, जो कि विम्पोल स्ट्रीट पर है। यहाँ पर प्रोफेसर हिगिंस ने अपने घर के एक रूम को ही अपनी लैब बनाया हुआ है। साथ में वहाँ पर राइटिंग टेबल है, एक फोनोग्राफ है और एक बॉक्स जिसमें वैक्स सिलेंडर्स रखे हुए हैं, जो फोनोग्राफ में इस्तेमाल किए जाते हैं, और कुछ फर्नीचर का सामान भी। हिगिंस फोनोग्राफ का इस्तेमाल लोगों की आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं, जिससे कि वो लोगों के अलग अलग तरीके से बोलने पर उनकी रिसर्च और स्टडी कर सके। हिगिंस अपने दोस्त कॉलोनल पिकरिंग से बात ही कर रहे थे, तभी उनकी हाउसकीपर मिसिस पियर्स आती हैं और एक यंग लेडी के बारे में बताती हैं। वो कहती हैं कि वो यंग लेडी कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। उसने गंदा पुराना सा एक कोट पहना हुआ है, पर लेकिन ड्रेस उसकी लगभग साफ है। उसने एक भयानक सी हैट पहनी हुई है। उस हैट में 3 ओस्ट्रिच के पर लगे हुए हैं, जिसकी पिक्चर आप नीचे देख ही लोगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट है अब हिगिंस की बारी। हिगिंस बोलते हैं उस फूल बेचने वाली लड़की को देखकर, अरे ये तो फूल बेचने वाली लड़की है जिससे हम कल मिले थे। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? फूल बेचने वाली लड़की कहती है कि मैं यहाँ पर आपसे मदद मांगने के लिए आई हूँ गवर्नर। गवर्नर यहाँ पर जो फ्लावर गर्ल है वो प्रोफेसर हिगिंस को बार बार गवर्नर कहकर पुकारती है, और उनके दोस्त कॉलोनल पिकरिंग को कैप्टन कहकर। तो कहती है कि मैं यहाँ पे आपसे मदद में मांगने के लिए आई हूँ। प्रोफेसर हिगिंस कहती हैं मदद, पर तुम्हारा मेरे लिए कोई काम नहीं, यानी तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। मैं पहले ही तुम्हारी आवाज़, अब तुम्हारे बोलने का तरीके को रिकॉर्ड कर चुका हूँ। अब यहाँ से जाओ लड़की। फूल बेचने वाली लड़की कहती है कि इतने बेरुखी मत बनो, मैं यहाँ पर तुमसे लेसन्स लेने के लिए आई हूँ। अब मैं इसके साथ तुम्हें पे भी करूँगी, इसके लिए मतलब तुम्हें भुगतान भी दूंगी। हिगिंस कहती हैं लेसन्स? पहले मुझे ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। फूल बेचने वाली लड़की अपना नाम एलाइजा डोलिटल बताती है। पिकरिंग, जो कि हिगिंस के दोस्त हैं, वो बड़े ही अच्छे से एलाइजा डोलिटल का स्वागत करते हुए कहती हैं आपसे मिलकर खुशी हुई मिस डोलिटल। बताइए आप कौन सा लेसन्स मिस्टर हिगिंस से सीखना चाहती हैं कि मिस्टर हिगिंस आपको उसमें मदद कर सके। एलाइजा कहती है कि मैं तौर तरीके से अच्छे से बोलना सीखना चाहती हूँ, बड़े ही नम्र स्वभाव में, कि कैसे अच्छे से बोला जाए, कैसे एक लेडी को बोलना चाहिए। हिगिंस हैरानी से पूछते हैं और तुम ऐसा चाहती क्यों हो? एलाइजा एक गहरी सांस लेती है और फिर तेजी से कहती है कि मैं एक लेडी बनना चाहती हूँ, एक फ्लावर शॉप में, मतलब फ्लावर शॉप में एक सभ्य लेडी, जिसका बोलने का तरीका बहुत ही अच्छा हो, लोग उससे अट्रैक्ट हो सके। कि एक फ्लावर शॉप में मैं काम करना चाहती हूँ, ना कि सड़कों पर फूल बेचना चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे लेसन्स दो, जिससे कि मैं एक लेडी की तरह बोल सकूँ और एक अच्छी लेडी की तरह दिख सकूँ, और उस फैंसी जो सुंदर सुंदर फ्लावर शॉप हैं उनमें किसी एक में मैं काम भी कर सकूँ। प्रोफेसर हिगिंस कहती हैं ठीक है, पर तुम मुझे इसके लिए कितना पे करने वाली हो? एलाइजा कहती है कि मेरी एक दोस्त थी जिसने 18 पेंस दिए थे 1 घंटा फ्रेंच लेसन्स लेने के लिए, पर लेकिन मैं आपको उतना नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तो अपनी ही लैंग्वेज सीख रही हूँ। मैं आपको 1 शिलिंग से ज़्यादा नहीं देने वाली। अब प्रोफेसर हिगिंस उसकी तरफ फिर से हैरानी से देखते हैं और कहती हैं अरे नहीं, ये तो नामुमकिन है। तुम्हारा जो बोलने का तरीका है वो बड़ा ही भयानक है, तुम्हारी ग्रामर भी बिल्कुल बेकार है। एलाइजा कहती है इसी वजह से तो मैं तुमसे लेसन्स लेने के लिए आई हूँ। क्या तुम मुझे ग्रामर सिखाओगे और वो बहुत सी चीज़ें भी?
प्रोफेसर हिगिंस कहती हैं कि मैं नहीं चाहता कि कोई बेवकूफ़ लड़की मेरे पल्ले पड़े। तो एलाइजा कहती है कि गवर्नर, आप निकी हैमर कह किसे रहे हो, मतलब बेवकूफ़ किसे कह रहे हो। यहाँ पे निकी हैमर का मतलब, नीनी हैमर का मतलब है एक बेवकूफ़, एक फुलिश गर्ल। तो आप नीनी हैमर कह किसे रहे हो। पिकरिंग तभी हिगिंस को शांत करते हुए कहती हैं कि शांत हो जाओ प्रोफेसर हिगिंस, लड़की को तंग करना बंद करो और मेरी बात सुनो। मैं इसमें इंटरेस्ट हूँ। मैं तुम्हें एम्बेसडर गार्डन पार्टी के बारे में जानते ही हो ना। हिगिंस कहती हैं कि एम्बेसडर गार्डन पार्टी के बारे में क्या। पिकरिंग कहती हैं कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस बात से बिल्कुल राज़ी हो जाऊँगा, ये बात मान लूँगा कि तुम इस धरती के सबसे बेस्ट टीचर हो, ग्रेटेस्ट टीचर हो, अगर आप इस एलाइजा को उस एम्बेसडर गार्डन पार्टी में पास करा सको, और मैं उसके लिए आपको पैसे भी दूंगा। अब बता दूं कि एम्बेसडर गार्डन पार्टी वो पार्टी है जिसमें ऊंचे घराने के लोग आने वाले हैं, यानी सभ्य महिलाएं, राजघराने की जो लेडीज़ हैं, प्रिंसेस हैं, वो सभी आने वाली हैं। और पिकरिंग चाहती हैं कि एलाइजा को हिगिंस ऐसे तौर तरीके सिखाएं कि वहाँ पर कोई पहचान ही ना पाए कि ये कोई राजघराने की लड़की या फिर कोई बड़ी महिला नहीं है। ऐसी बात इसलिए वो कहती हैं कि एम्बेसडर गार्डन पार्टी में अगर तुम उन्हें पास करा दोगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये एक लेडी नहीं है, तो मैं आपको मान लूँगा कि आप इस धरती के सबसे बेहतरीन टीचर हो। ठीक है। एलाइजा इस बात को सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है कि आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू कैप्टन। हिगिंस अब थोड़ा एक्साइटेड हो जाती है, उनके मन ही मन में ख्याल आने लगते हैं। फिर वो कहती हैं कि आखिर ये ज़िंदगी क्या है, क्या ये ज़िंदगी सिर्फ परेशानियों से है कि रोज़मर्रा के जो काम है उनसे ही भरे हुए हैं। क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मुझे शायद ये जो मुझे मौका मिला है मुझे ये खोना नहीं चाहिए। क्या मैं इस शायद मुझे लगता है कि मैं इस पेलिबियन को, यानी इस ठीक से ना बोलने वाली इस लड़की को एक डचेस बना सकता हूँ। डचेस कहने से मतलब एक राजघराने की लड़की बना सकता हूँ, एक प्रिंसेस बना सकता हूँ। तो एलाइजा कहती है कि मुझे अलग अलग नामों से मत पुकारो गवर्नर, यानी हिगिंस से कहती है। हिगिंस कहती है ओ यस कि 6 महीने नहीं, मैं 3 महीने, अगर इसकी सुनने का की शक्ति तेज है और बोलने का तरीका भी ठीक है, तो मैं इसको 3 महीने के अंदर सिखा दूंगा और कहीं भी ले जाकर इसको पास करा सकता हूँ, और मैं उन लोगों को भी बेवकूफ़ बना सकता हूँ ये सोचने पर कि ये लड़की किसी अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। अब पिकरिंग कहती हैं शाबाश मेरे दोस्त, यही तो मैं चाहता था। हिगिंस ठीक है लड़की, अब ये बताओ तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पे हैं, तुम्हारे माता पिता कहाँ पे हैं। एलाइजा कहती है कि मेरे माता पिता नहीं हैं, मेरी सौतेली माँ ने मुझे तब छोड़ दिया जब मैं बड़ी हो गई और पैसे कमाने लायक हो चुकी थी। हिगिंस कहती हैं ठीक है, अब सब कुछ समझ आ रहा है, सब कुछ सेटल हो चुका है। मिस स्पीयर्स, मैं चाहता हूँ कि आप इस बेरुखी औरत को, यानी एक ऐसी कठोर महिला जो मेरे सामने है, ये कह रहे हैं एलाइजा डूलिटल को, कि इस कठोर महिला को मेरे सामने से ले जाइए और इसको साफ कराइए और इसको पहनने के लिए नए कपड़े दीजिए। मिसिस स्पीयर्स ना चाहते हुए भी एलाइजा को अपने साथ ले जाती है, उसे नहलाती है और उसे नए कपड़े पहनाती है। इस दौरान हिगिंस सोच रहा होता है कुछ ही मन कि, और बोलता है कि शायद उसे ग्रामर सिखाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आने वाली है। अचानक ही एक बुजुर्ग व्यक्ति पर बड़ा ही उत्तेजित के साथ उस कमरे में आता है, रूम में। उसके चेहरे पर कुछ भावनाएं होती हैं, कुछ एक्सप्रेशन होती हैं, और वो बड़ी ठोस एम के साथ, ठीक है, कोई एम है उसका, उसके साथ जैसे वो कुछ चाहता है, उस ऐसा इरादा रखते हुए वो यहाँ पर आता है। हिगिंस पूछते हैं कि अग चलिए अब बताइए आप कौन हो। वो मैन कहता है प्रोफेसर हिगिंस। देखो ये भी इनका प्रोनाउंसिएशन भी अलग है, ये भी गलत तरीके से उच्चारण कर रहे हैं, और कहते हैं कि प्रोफेसर हिगिंस गुड मॉर्निंग गवर्नर, मैं यहाँ पर एक गंभीर मामले के लिए आया हूँ। हिगिंस कहते हैं पिकरिंग से, मुझे लगता है कि ये हॉन्सलो से आए हुए व्यक्ति है और इनकी मदर जो है वेल्स होगी, क्योंकि मुझे लग रहा है इनकी जो बोलने का उच्चारण है उससे मैं ये बता सकता हूँ। मतलब हिगिंस कहते हैं अपने दोस्त से कि इनके बोलने का तरीका देखो, इससे मुझे लगता है कि ये व्यक्ति हॉन्सलो से आया हुआ है और इनकी जो मदर है वो वेल्स की थी। और फिर साथ में फिर से उस व्यक्ति से पूछती है, जो अभी व्यक्ति आया था, नया व्यक्ति, कि आप कौन हो। तो वो नया व्यक्ति कहता है मेरा नाम है अल्फ्रेड डूलिटल। हिगिंस कहते हैं कि आप किस लिए आए हैं डूलिटल।
डुलिटल कहती है कि मैं अपनी बेटी के लिए आया हूँ, यही मैं चाहता हूँ। हिगिंस कहते हैं वेल ऑफ कोर्स, तो आप उसी उसके पिता हैं और आप भी नहीं चाहेंगे कि वो किसी और व्यक्ति के साथ रहे। मुझे खुशी होगी कि अगर आप मुझे खुशी हो रही है ये जानकर कि आप अपनी बच्ची के बारे में इतना कुछ सोचते हैं। डूलिटिल बस प्रोफेसर हिगिंस की बातें सुनते हुए बस आह की एक वर्ड निकालते हैं। हिगिंस कहती हैं तो आप उससे चाहते क्या हैं, कि आप उससे चाहते क्या हैं, क्या आप उसे वापस ले जाना चाहते हैं, कि अगर आप चाहते हैं तो उसे आप ले जा सकते हैं। डोलिटल कहती हैं वाट, क्या, अपने पैरों को पीछे खिसकाते हुए। हिकिंस कहती हैं कि उसे अपने साथ ले जाइए, यही तो आप चाहते हो ना। डोलिटल कहती है नाउ लुक गवर्नर, मेरी मेरी एडवांटेज मत उठाओ, मतलब मेरा फ़ायदा मत उठाओ। मैं एक गरीब इंसान हूँ और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि एक अजनबी व्यक्ति के पास मेरी बेटी है और आप मेरी बेटी से चाहते क्या हो। पिकरिंग कहती हैं मिस्टर डूलिटल से कि आप निश्चित रहिए कि हमारा कोई गलत इरादा नहीं है, बस प्रोफेसर हिगिंस आपकी बेटी को एक लेडी की तरह बनाना चाहती हैं। डूलिटल, एक लेडी, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। एलाइजा तो बड़ी ही मासूम लड़की है, वो कुछ नहीं जानती और मेरे ये काम है कि उसका रक्षा मैं करूं, उसके पिता बोलते हैं। हिगिंस कहते हैं सोचते हुए फिर बोलते हैं कि मुझे तो लगता है कि तुम उसे यहाँ से ले जाने के लिए नहीं आए हो, जबकि तुम मुझसे पैसे ऐंठने के लिए आए हो। डुलिटिल विरोध करते हुए कहती हैं और बात को बदलते हुए, ओ नो सर, मैं इसलिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर नहीं चाहता कि मैं उसके किसी करियर के बीच में आऊँ, उसके काम के बीच में मैं नहीं पढ़ना चाहता। हिगिंस कहती हैं कि मुझे जो कहना था मैं वो आपको कह चुका हूँ। मुझे तो आप एक पकाऊ इंसान लगते हैं, एक बोरिंग इंसान लगते हो। ये पकड़ो पैसे और यहाँ से जाओ। इतने में ही डूलिटिल तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। जब दरवाजे से वो निकलने ही वाले थे तभी वो मिसिस पियर्स से टकराते हैं और माफ़ी मांगते हुए कहते हैं टकराते हैं। और यहाँ पर मिसिस पियर्स के साथ एक लवली लेडी थी जिसने साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए थे और कॉटन किमोनो पहना हुआ था ब्लू कलर का। डुलिटिल टकराने के बाद कहती हैं कि मुझे माफ़ करना मिस। वो यंग लेडी कहती है कि क्या आप अपनी बेटी को भी नहीं पहचान रहे। हिगिंस, डुलिटिल और पिकरिंग तीनों के तीनों हैरान रह जाती हैं एलाइजा डुलिटिल को देखकर। कहती हैं एलाइजा, बाय जोव, एलाइजा क्या मैं बेवकूफ़ नहीं लग रही इन कपड़ों में। हिगिंस, बेवकूफ़, बाय जोव तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मिसेस पियर्स कहती है, यानी हाउसकीपर, मिसेस पियर कहती है मिस्टर हिगिंस, ज़्यादा इसको चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसको गर्व महसूस कराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हिगिंस, यस एलाइजा, तुम बेवकूफ़ तब लगोगी जब तुम अपने आप में ऐसा सोचोगी और अपने आप को बेवकूफ़ कहोगी। डुलिटिल कहती है डुलिटिल कहते हैं, मतलब एलाइजा डुलिटिल के पिता, मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी जो है वो इतनी ज़्यादा साफ और इतनी सुंदर दिख सकती है गवर्नर। अब मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं आपको नहीं रोकने वाला। और इतना कहते ही एलाइजा डुलिटिल के पिता वहाँ से चले जाते हैं। अब आता है एक्ट 2 और सीन 2। कुछ दिनों बाद एलाइजा हिगिंस के साथ एक स्टडी रूम में बैठी हुई है जहाँ पर प्रोफेसर हिगिंस और कॉलोनल पिकरिंग दोनों ही हैं। यहाँ पर अब एलाइजा की स्टडी लेसन्स की शुरुआत होने वाली है। हिगिंस बेचैनी से इधर से उधर घूम रही है। एलाइजा भी नर्वसनेस में अपने हाथों को चला रही है। हिगिंस शुरू करते हैं बात को कहना। वो कहती हैं चलो अब अल्फ़ाबेट्स बोलो एलाइजा। एलाइजा कहती है मैं अल्फ़ाबेट जानती हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता? मुझे बच्चों की तरह सिखाना बंद करो। हिगिंस कहते हैं गुस्से से जो मैंने कहा वो कहो। कॉलोनल पिकरिंग भी कहती हैं मिस एलाइजा, जैसा हिगिंस चाहती हैं वैसा कहो, वो अपने तरीके से आपको बढ़ाना चाहते हैं। तो एलाइजा फिर शुरू करती है ए बी के डी, मतलब ए बी सी डी को सभी को गलत तरीके से प्रोनाउंसिएट करती है। हिगिंस कहते हैं रुक जाओ, भगवान के नाम पर रुक जाओ। तुमने सुना पिकरिंग, क्या हम इसी के लिए अपनी कंट्री में एजुकेशन के लिए पे करते हैं? इतने में फिर हिगिंस फिर से अपना हाथ ऊपर उठाते हैं और कहती हैं जैसा मैं कहूँ वैसा बोलो, ए बी सी डी। एलाइजा, जिसकी आंखों में आंसू हैं, वो कहती है कि मैंने बिल्कुल ऐसे ही तो कहा, ए बी के डी।
हिगिंस, रुक जाओ, अब कहूँ से अ कप ऑफ टी। एलाइजा कहती है कप ऑफ टी। फिर हिगिंस उसको रोकते हुए कहती है नहीं, धीरे से बोलो, अ कप ऑफ टी। एलाइजा, यही तो मैंने कहा, अ कप ऑफ टी। हिगिंस, जो अपना आप धैर्य खोते जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो इरिटेट होने लगे हैं, वो कहते हैं अपनी जीभ को मोड़ो, स्क्वीज करो, बाहर की तरफ निकालो और अपने लोअर टीथ के मतलब निचले वाले दांत के ऊपर वाले हिस्से को छुओ और कहो कप। तब एलाइजा कोशिश करती है क क क मैं नहीं कर सकती और फिर क क कप कहकर बोल देती है। पिकरिंग वो कहती हैं एक्सीलेंट जॉब मिस एलाइजा, आपने बहुत अच्छा कहा। हिगिंस कहती है बाय गॉड, इसने पहली बार में अब ठीक से सीख लिया, अब कहो टी। क्या तुमने मैं सुना कि मैंने जो टी बोला है उसमें कितना अंतर है? एलाइजा कहती है कि नहीं, आवाज़ तो एक सी, मतलब बोला तो आपने बिल्कुल ठीक है, पर आप जब बोलते हो तो ऐसा लगता है कि कोई जेंटल वे में, कोई नम्र स्वभाव में बात कर रहा है, ठीक है। तो हिगिंस कहती है एग्जैक्टली यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि तुमने बात पकड़ ली, अब लो ये चॉकलेट खाओ। हिगिंस अब पिकरिंग से बातें करते हुए कहते हैं कि मेरे दोस्त, ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है, बिल्कुल नामुमकिन काम। गॉड से मतलब नामुमकिन काम नहीं है, सॉरी लास्ट लाइन मैंने गलत बोल दी। हिगिंस कहती हैं अपने दोस्त से कि मेरे दोस्त, ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है, पर लेकिन नामुमकिन काम नहीं है, मतलब इम्पॉसिबल काम नहीं है। भगवान के बाय गॉड मैं इस लड़की को एक लेडी बनाकर रहूँगा, एक सभ्य लेडी जरूर बना दूंगा। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। मिलती है क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो में। बाय बाय।